आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत ताप के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि तर्क ये कहता है कि अवरक्त विकिरणें कभी कभी ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी संदर्भित होती हैं। तो अभिकथन और तर्क में हमें संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं, और अगर ये दोनों सही हैं तो अभिकथन की सही व्याख्या क्या तर्क यहाँ पर कर पाता है या नहीं। ये दोनों दिए हैं ऑप्शन ए और बी पे। सी ऑप्शन कहता है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन कहता है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो हमें निकालना है। कि इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना एक तरह से हमने ले रखी के चारों ओर हमने ले लिया वातावरण। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से बता। पृथ्वी के चारों ओर गैसों छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, वो जल वाष्प होते हैं, वो मिला करके एक आवरण का निर्माण करते हैं जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब सूर्य जो होता है, तो सूर्य से हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा विकिरण के रूप में, सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस किस रूप में प्राप्त होती है। देखिए, जो वो तरंगे वहां पर भेजता है प्रकाश तरंगों के रूप में, तो वे तरंगे दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, या हम कह सकते हैं कि और भी तरंगे यहाँ पर निर्मित होती हैं परावैंगनिक किरणों के रूप में। ठीक है, तो इतनी सारी तरंगों के रूप में जो प्रकाश सूर्य के द्वारा भेजी जाती है वो वायुमंडल पर आती है। परावैंगनिक किरणें वायुमंडल के लिए ओजोन की ऊपरी परत के द्वारा वहां से हटा दी जाती हैं, प्रतिकर्षित कर दी जाती हैं। ठीक है, अवशोषित नहीं की जाती हैं। इसके अलावा दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें, वो अवशोषित कर ली जाती हैं। तो सामान्य तौर पर जो दृश्य प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर आ पाते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश और कुछ मात्रा में हम अवरक्त किरणों को कहें तो। ठीक, तो दृश्य प्रकाश के साथ जो अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणों में ऊष्मा को धारण करने की क्षमता होती है। ठीक, जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी के द्वारा ये अवरक्त किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल में आसानी से प्रवेश किए और पृथ्वी के द्वारा ये अवशोषित कर लिए गए। अब अगर पृथ्वी के माध्यम से जहां पर ये अवशोषित की गई हैं, पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित की गई हैं, और अगर ये विकिरित होती हैं वापस, ठीक है, वापस अगर विकिरित होती हैं तो अवरक्त किरणों के रूप में विकिरण होता है उनका। ठीक है, तो अवरक्त किरणें जो होती हैं उनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अब क्या है, तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा है। इस प्रकार से जो अधिक तरंगदैर्घ्य की यहाँ पर किरणें होती हैं वो आसानी से वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं। और वायुमंडल के बाहर हमने गैसों की चर्चा करी है, तो कौन कौन सी गैसें यहाँ पर होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो इन ऊष्मा विकिरणों को, जो विकिरण के रूप में वापस अगर जाते हैं यहाँ से वायुमंडल से निकलने की ओर अग्रसर होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं, और साथ ही साथ जल वाष्प भी हो सकते हैं जो इनको अवशोषित करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें और जल वाष्प के द्वारा ये विकिरण जो ऊष्मा विकिरण के रूप में है, ये अवशोषित कर ली जाती हैं, और इस प्रकार से वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाते हैं, और वे पृथ्वी के ताप को औसत ताप के रूप में प्रतिपादित कर पाते हैं, या औसत ताप के रूप में बनाए रख पाते हैं। तो अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत ताप के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हाँ, ये सही है। जबकि तर्क क्या कहता है कि अवरक्त विकिरणें कभी कभी ऊष्मीय तरंगों के रूप में संदर्भित होती हैं। तो हम अवरक्त किरणों को जानते हैं कि वो ऊष्मीय तरंगें होती हैं, एक प्रकार से जो ऊष्मा धारण किए हुए ऊष्मा को पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पृथ्वी तक। ठीक है, तो ये तो हमने कह दिया कि ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर यह बोला गया है कि अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत ताप के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाती है, तो क्या क्या वो कारण होते हैं। तो क्या क्या वो कारण के रूप में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए था तर्क में, ग्रीन हाउस गैसों की एवं जलवाष्प की। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो अभिकथन और तर्क तो दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।